हेलो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको पढ़नी है सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की, वो है डेकिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? डेकिन रिएक्शन। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल सा छोटी सी रिएक्शन है, इसको फटाफट से करेंगे हम। ठीक है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। क्या हो रहा है डेकिन रिएक्शन में? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन in which ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड और कीटोन oxidized to the ketone reacts with hydrogen peroxide reacts with hydrogen peroxide in alkaline condition to form benzene diol। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो बेटा क्या बोल रहा है, हमें क्या लेना है? ऑर्थो और पैरा, या तो ऑर्थो है या पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। ध्यान देना, मेरी बात समझना बेटा। हमें क्या लेना है? सबसे पहले तो हमने बेंजाल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड होगा। इसके ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर लेंगे किसकी? ये हो गया कौन सा? ऑर्थो हो गया। ठीक है ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक, दूसरा उसने क्या बोला? या हम क्या लिख सकते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। इसकी पैरा पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे? OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, या तो हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी ले लें या पैरा हाइड्रोक्सी ले लें बेंजाल्डिहाइड। इसको हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही बेटा? बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। क्या हो रहा है इसमें? जो ये CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्कोहल ग्रुप में। CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप में। यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या बन गया बेटा? ये कैटकॉल बन गया। ऑर्थो कैट, इसका नाम क्या होता है? कैटकॉल होता है। इसका नाम क्या है बेटा? कैटकॉल। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे भी CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O2 और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। इसमें भी क्या हो रहा है? CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? OH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजीन डाइऑल। ये क्या हो गया? बेंजीन डाइऑल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कैटकॉल। इसका नाम कैटकॉल होता है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइऑल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइऑल हो गया। ठीक है, ये बेंजीन डाइऑल बन गया। पैरा बेंजीन डाइऑल, ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो बेंजीन डाइऑल। दोनों ही नाम है, तो कैटकॉल बोलो या ये बोलो। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। तो इसके हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद मैकेनिज्म और सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले बात कर लेंगे किसकी? मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या बोला? H2O2। कैसे बना होता है इसका स्ट्रक्चर? देखो HOOOH। ये हो गया क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? OH माइनस के साथ। किसके रिएक्ट करता है? OH माइनस के साथ। अब देखो OH माइनस को क्या चाहिए? ये H प्लस, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2O। साथ में क्या बनेगा? देखो HOO माइनस आयन बन गया ना। क्या बन गया बेटा? HOO माइनस आयन बन गया। ठीक है, अब ये HHO माइनस आयन जो है वो किसको अटैक करेगा? तो फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट इसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में ये अटैक करेगा इसको। ठीक है ना। कैसे अटैक करेगा? देखो हमारा हम ले लेते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड की बात कर लेंगे।
ये OH। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, ऑक्सीजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आयन बना है हमारा कौन सा HOO माइनस आयन कहाँ अटैक कर देगा कार्बन के पास अटैक करेगा। ठीक है ना, देखो अटैक करेगा और जाकर के इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जाकर के इससे अटैच हो जाएगा और साथ में क्या होता है बेटा ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, साथ में कौन जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन था, साथ में कौन आके जुड़ गया ये जुड़ गया। कैसे जुड़ जाएगा देखो बेटा ये ऐसे जुड़ेगा OOH। ठीक है ना, O से जुड़ा OOH जुड़ गया। अब क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है बेटा इसमें देखो बेसिकली इसको हम कहते हैं एरिल माइग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप है लास्ट स्टेप बोलते हैं थर्ड स्टेप, इसको हम क्या बोल देते हैं एरिल माइग्रेशन होगा इसमें। ठीक है, हम इसको वापस से बनाते हैं एक बार। क्या था हमारे पास ये था। ठीक है OOH और यहाँ पर कौन क्या था हाइड्रोजन था। ठीक है ना, अब देखो क्या हो रहा है बेटा एकदम सिंपल सी बात समझना हो क्या रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे बॉन्ड बना लेंगे। कहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आकर के बॉन्ड बना लीजिए। अब ये कार्बन निकल जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ के अटैच होगा यहाँ से अटैच होगा। ध्यान देना ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैच होगा, ये इसने यहाँ क्या बना लिया बॉन्ड बना लिया। रीअरेंजमेंट हो रहा बेसिकली एरिल माइग्रेशन, या हम क्या बोल देंगे इसको रीअरेंजमेंट बोल देंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या होगा बेटा ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और ये H2O बाहर निकलेगा। OH माइनस के फॉर्म में क्या होगा बेटा बाहर निकलेगा। तो अब देखो क्या होगा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहली बात या OH पहले से था यहाँ पे OH है, अब ये यहाँ से ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ गया तो क्या हो गया O। क्या आ गया बेटा O आ गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या था कार्बन था, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और H था। ठीक है, साथ में ये OH माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या हो जाएगी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा पानी आएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और उसको कहाँ से तोड़ेगा यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, देखो प्रोडक्ट हमें मिल गया। या क्या आ गया OH आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया OH आ गया। ठीक है ना, साथ में कौन बन गया OH माइनस बन गया। ठीक है ना, और क्या बना बेटा ये जो यहाँ से निकला COH बना, ये यहाँ पर बेटा इस फॉर्म में आ जाता। देखो C डबल बॉन्ड OH और एक और हाइड्रोजन है ना, और ये प्रोडक्ट हमारा मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेंजीन डाइऑल बोल देते हैं। ठीक है, ये करना है। तो हमने क्या किया है एल्डिहाइड को हमने रिड्यूस ऑक्सीडाइज करा दिया किसमें बेंजीन डाइऑल में। ठीक है, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है ना। लास्ट इसके बाद इसमें हम कर देंगे क्या एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहाँ यूज हो रहा है इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटकॉल। नंबर 1 used for synthesis of catechol। क्या बनाने के लिए बेटा कैटकॉल बनाने के लिए यूज करते। तो ये हमारा क्या हो गया कैटकॉल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए कैटकॉल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन अब ये देखो कैटकॉल कहाँ यूज होता है, इसमें आगे आप एक लाइन और सीख सकते हो। ये कैटकॉल हमारा यूज होता है कहाँ क्या बनाने के लिए बेटा कैटकॉला मीन्स बनाने के लिए यूज होता है। तो दिस कैटकॉल is used for synthesis of catechol amines।
क्या होते हैं कैटकोलामीन्स? एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामीन। पढ़ा है तुमने ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड डोपामीन, इन सबको बनाने के लिए यूज होता है कौन? कैटकोलामीन्स। ठीक है, तो ये बस बहुत छोटी सी रिएक्शन और बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है बेटा, ओके।